आपको बताता हूं, चाहे वो कक्षा 10 वाले विद्यार्थी हों, चाहे कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हिंदी के पेपर में निबंध लिखने के लिए आता है। और निबंध कैसे लिखा जाता है मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त रूप में बड़ी समझा करके बता दूंगा कि आखिर निबंध कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आपके हिंदी के पेपर में चाहे वो कक्षा 10 वाले हों चाहे 12 वाले, तो निबंध लिखने के लिए जब आता है ना तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अर्थात इसको बड़े रूप में आपको लिखना होता है। निबंध लिखने के लिए सबसे पहली बात आप देखिए कि विषय क्या दिया हुआ है, किस पर आपको निबंध लिखना है, किन चीज़ों पर, किस विषय पर। तो अगर आपके पेपर में 4 विषय दिए हैं, 5 विषय दिए हैं, तो आपको किसी एक ही पर निबंध लिखना होगा। तो आप उस विषय को चुनिए जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, आपको उस पर निबंध, ये विशेष ध्यान देना है कि विषय तो 4-5 होंगे कि इस पर लिखो, इस पर लिखो, इस पर लिखो, लेकिन आपको उस विषय को चुनना है जिस पर आप सबसे अधिक लिख सकते हैं, अर्थात जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं उसी को चुनिए निबंध लिखने के लिए, और उसी पर निबंध लिखिए जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं, जो वहाँ दिया हुआ है विषय। जैसे मान लीजिए आपको विषय दिए हुए हैं, पहला विषय हो जाएगा नारी शिक्षा मान लीजिए, और फिर दूसरा विषय हो जाएगा पर्यावरण, तीसरा हो जाएगा विज्ञान, अभिशाप या वरदान आप लोग जानते ही हैं, उसमें दिया होगा, और अभिशाप या वरदान। और एक विषय कोई और मान लीजिए, जैसे कोरोना वायरस। ध्यान दीजिए, ये 4 विषय अगर आपको दिए हैं कि इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए, तो आप लोग उस विषय पर निबंध लिखेंगे जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं। तो इसमें से आप किसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं ये आपको खुद पता होगा। मान लीजिए मैं ये जानता हूँ कि पर्यावरण के बारे में, तो मैं पर्यावरण को चुनूंगा और लिखेंगे क्या, निबंध लिखते समय पहली जो हेडिंग होती है वो हम लिखते हैं प्रस्तावना। ध्यान दीजिए, पहली हेडिंग क्या होगी, प्रस्तावना। कम से कम निबंध लिखने में आपके पास 5 हेडिंग जरूर होनी चाहिए, और उससे अधिक आप लिखते हैं तो और अच्छी बात है। 5 हेडिंग के माध्यम से आप लोग अपना निबंध पूरा करेंगे। उसमें भी प्रस्तावना हो गई पहली हेडिंग, और अंतिम हेडिंग के रूप में आप लोग लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, मतलब 2 हेडिंग तो आपको यहीं मिल गई। अब आपको मैंने कितना बताया है, 5, तो 5 में से 3 हेडिंग आपको अपने से बनानी है। देखिए, पहली हेडिंग, किसी भी निबंध को लिखने के लिए पहली हेडिंग प्रस्तावना, अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार। फिर उसके बाद अब प्रस्तावना में आप लिखेंगे क्या, मतलब उसका परिचय देंगे, उसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं पर्यावरण के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं पर्यावरण के बारे में प्रस्तावना में 4-5 लाइन 6 लाइन लिख दूंगा कि पर्यावरण क्या होता है, अर्थात धरती के जिस वायुमंडल में या जिस क्षेत्र में हम लोग जितने जीवधारी रहते हैं, जितने जीव जंतु पलते हैं, बढ़ते हैं, जीते हैं, वो सब क्या कहलाता है, पर्यावरण। और पर्यावरण के कई भाग हैं जिनमें सब जितने जीव जंतु हैं सब अपनी अपनी सहभागिता या अपना पात्र निभाते हैं, रोल निभाते हैं। इस प्रकार से प्रस्तावना में पर्यावरण या किसी भी विषय के बारे में बताया जाता है, वो कहलाता है प्रस्तावना। उसके बारे में 4-5 लाइन में बता दीजिए। फिर उसके बाद एक हेडिंग आपको अपने से, प्रस्तावना के बाद एक हेडिंग अपने से, मान लीजिए पर्यावरण, तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग पर्यावरण सुरक्षा, ऐसे हो गया। फिर एक हेडिंग मैं लिख दूंगा पर्यावरण प्रदूषण। अब फिर एक हेडिंग लिख दूंगा पर्यावरण प्रदूषण के दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय। अब देखिए
क्या हुआ, एक विषय आप उठाए, एक हेडिंग आपको प्रस्तावना पता है लिखना है, अंतिम हेडिंग उपसंहार लिखना है। हर हेडिंग में कम से कम आपको 5 लाइन 6 लाइन जरूर लिख देना है। अब देखिए, जब इसमें 5-6 लाइन लिख दीजिए तो एक हेडिंग अपने से बनाइए और उसमें लिख दीजिए पर्यावरण सुरक्षा। तो आप देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा करना अति आवश्यक है, क्योंकि जितने भी जीवधारी या जितने भी जीव रहते हैं वो इसी में रहते हैं और हम मनुष्य भी इसी में रहते हैं, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करनी अति आवश्यक है। और पर्यावरण में ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें पेड़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें वृक्षारोपण भी करना। अब इतना मिला करके आपको लिखना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण पे चले जाइए, मतलब हर हेडिंग में इस प्रस्तावना हेडिंग को लिख के 4-5 लाइन लिख दीजिए। फिर एक हेडिंग अपने से बना के लिखिए, फिर एक हेडिंग अपने से बना के लिख के उसमें 4-5 लाइन लिख दीजिए और अंतिम में एक हेडिंग लिखिए उपसंहार। इस प्रकार से अब पर्यावरण प्रदूषण तो लिखेंगे, पर्यावरण बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जो इंसान हैं वो अधिकतर करके ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नहीं, पर्यावरण अगर प्रदूषण होगा तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जनधन की हानि होगी, बड़े लोग मर जाएंगे और मर ही रहे हैं। इस प्रकार से इसमें लिख देंगे। अब पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपाय आप लोग ये भी लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिख सकते हैं, मतलब कितनी हेडिंग आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से अंतिम हेडिंग आप लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में कुल मिला के लिखा जाता है, ये यहाँ जितना लिखे हैं ना निबंध में, कुल मिला के उपसंहार में ये लिखना होता है कि इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए अति आवश्यक है, तो हमें सबको मिल करके साथ में हो करके पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे सभी जीवधारियों को मतलब लाभ मिल सके और वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकें। अब देखिए, मैंने ये आपको बताया निबंध लिखने का तरीका, एक ठो उठाकर उस पे निबंध लिखना है जिसके बारे में आप जानते हैं। अगर यही नारी शिक्षा होता तो आप लोग यहाँ क्या प्रस्तावना तो लिखते ही, उपसंहार अंतिम हेडिंग लिखते ही, आपको लिखना कैसे है, पहले प्रस्तावना लिख के 4-5 लाइन लिख दीजिए, फिर एक हेडिंग अपने से बना के लिखिए, नारी शिक्षा के लाभ ये लिख सकते हैं, प्राचीन समय में नारी शिक्षा, आधुनिक समय में नारी शिक्षा, ये हेडिंग हो गई। और अंतिम हेडिंग में क्या लिख देंगे, उपसंहार। मतलब प्रस्तावना लिख के 5-6 लाइन लिखिए, फिर एक हेडिंग लिख करके उसमें 5-6 लाइन लिखिए, फिर एक हेडिंग लिख के उसमें 5-6 लाइन, फिर एक हेडिंग लिख के उसमें 5-6 लाइन, फिर अंतिम में उपसंहार लिख के उसमें जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा 5-6 लाइन 10 लाइन लिख दीजिए। ये आपका हो गया निबंध लिखने का तरीका। और ये कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों के लिए है, 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। यही तरीका से, इसी तरीके से आप लोग निबंध बड़ी अच्छे ढंग से लिख पाएंगे और आपका यह निबंध पूरा हो पाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आज मैंने निबंध लिखने का तरीका बताया है। मुख्य बात ध्यान देनी है, क्या क्या, उस विषय पर निबंध लिखना है जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, जिसके बारे में सबसे अधिक आप लिख सकते हैं, और पहली हेडिंग प्रस्तावना लिख करके लिखना शुरू कर देना है। फिर बीच में 3 हेडिंग अपने से बना करके उसमें 4-5 लाइन 4-5 लाइन 4-5 लाइन लिख देना है। अंतिम में आपको उपसंहार हेडिंग दे करके उसमें 5-6 लाइन लिख देना है, आपका निबंध पूरा हो जाएगा।